तो भाई ये हमारी क्लास नंबर 9 है। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे एरेज को, कि एरेज किस तरह से डिफाइन की जाती हैं, टुपल्स क्या होते हैं, उनको टाइप्स किस तरह से दी जाती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है एरे और टुपल में, फंक्शंस अगर एरे रिटर्न करें तो उनकी टाइप किस तरह से डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 9 के नेम से, और उसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ index.ts। अब इस फाइल के अंदर अगर मैं एक सिंपल एरे डिफाइन कर दूं कॉन्स्ट के साथ एलिमेंट्स, और इसके अंदर मैं लिख दूं ट्रू, इसके बाद नल, देन अनडिफाइंड, देन 42। अब ये हमारी एक एरे बन गई। मैं इसको कंपाइल करता हूँ TSC, सॉरी मुझे जाना पड़ेगा CD क्लास 9 के अंदर, देन TSC index.ts, और इसके बाद नोट करके चलाएंगे हम। तो अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ कि एलिमेंट्स के अंदर मैं पुश करूँ क्या चीज़, ये मैं ये चाह रहा हूँ कि एक इवन नेम से एक स्ट्रिंग पुश हो जाए, और यहाँ पे एक एरे पुश हो और उसके अंदर लिखा हो मोर। अब अगर मैं इसे कंपाइल करूँ तो मुझे एरर दे रहा है। अगर मैं इसी कोड को कॉपी करूँ और JS की फाइल में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। अगर मैं नोड लिख के चलाऊँ इस फाइल को, नोड index.js, तो ये फाइल मेरी चल भी रही है एलिमेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि ट्रू भी आ गया, नल भी आ गया, अनडिफाइंड भी आ गया 42, और इवन आ गया, और ये एक एरे थी वो एरे भी आ गई इसके अंदर। इसने हमें रोका नहीं कि भाई तुम इस तरह नहीं कर सकते। अब अगर इसके अंदर मैं डायरेक्ट ये हटा दूँ दोनों चीज़ें, और यहाँ पे मैं अगर फॉल्स इंसर्ट करूँ तो ये मुझे करने दे रहा है। मुझे कहेगा करो, कोई मसला ही नहीं, आप करो आराम से। इसके अंदर मैं कोई सिंगल स्ट्रिंग करूँ या जो भी करूँ तो ये मुझे करने दे रहा है। अब अगर इसको हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ले चलें, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे अगर मैं इसको टाइप असाइन कर दूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँ लेट एरे ऑफ नम, और ये है हमारी टाइप, ये क्या होगी, नंबर की एरे। अब ये एक टाइप बन गई। अब इस वेरिएबल की टाइप हमने ऊपर डिफाइन कर दी, इसको इनिशियलाइज यहाँ पे कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। अगर मैं स्ट्रिंग दूंगा तो वो मुझे एरर देगा। मैं स्क्रीन थोड़ी जूम कर देता हूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर दे सकता हूँ, चाहे मैं जितना बड़ा मर्जी नंबर दूँ या 0.00001 करके दूँ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आ सकता है। अब ये होगी टाइप। इसकी जगह पे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, तो अब स्ट्रिंग लेगा, नंबर नहीं आ सकता। अब देखते हैं फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ लेट क्रिएट स्ट्रिंग, और ये मैंने एक टाइप बनाई है, फंक्शन की टाइप। ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग की एरे। अब ये बन गई एक फंक्शन की टाइप। अब इस फंक्शन को मैं अगर डिफाइन करना चाह रहा हूँ क्रिएट स्ट्रिंग, तो मैं उसको इस तरह से लिखूंगा। अब यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा ना, हाय, सॉरी एरे, स्ट्रिंग की एरे, तो अब ये फंक्शन सही चल रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा मुझे। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा रिटर्न मैं इस तरह से कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ और इस तरह से रिटर्न करूँ तो भी वही रिटर्न माना जाएगा जो इस तरह से माना जा रहा है। अगर मैं रिटर्न करूँ सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग, तो वो मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि आप स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते, आपको रिटर्न करना पड़ेगी स्ट्रिंग की एरे। तो स्ट्रिंग की एरे ही रिटर्न करेंगे। इसके अंदर अब हम जितने चाहे स्ट्रिंग दे सकते हैं, एज मच यू वांट। और सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करें कोड को। अगर रिटर्न बनता है तो ही लिखें। रिटर्न हम तब लगाते हैं जब बाकी कोई काम होता है। जैसे आपके पास एक एरे है, उस एरे के अंदर से आपने मैप लगाना है, मैप लगाने के बाद फिर जाके आपको डाटा मिलेगा, फिर आप रिटर्न करवाएंगे। तो उस केस में हम
ये ब्लॉक ऑफ फंक्शन बनाते हैं। अगर नहीं है आपके पास इतना काम तो आप इसको सिंप्लीफाई रखें अपने कोड को, तो ये इस तरह से भी वही रिटर्न करेगा। अब ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा मैं उसको करवा देता हूँ लॉग, ताकि आपको साथ-साथ दिखाता जाऊँ। इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया और अब इसको करते हैं कंपाइल, देन नोड index.js। अब आप देख सकते हैं कि हाई एसडीएफ और एसडीएफ आ गया, क्योंकि इस फंक्शन ने रिटर्न की है स्ट्रिंग की एरे। अब यहाँ पे सपोज दैट ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट लगा दूँ, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये बन गई है एक एरे क्रिएट स्ट्रिंग की, इस तरह से। अब इसके अंदर मुझे फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे और हर एक फंक्शन रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। लाइक हाई इसने रिटर्न कर दिया, दूसरा फंक्शन बनाया उसने रिटर्न कर दिया बाय, इस तरह से। और अब अगर मैं इसको कॉल करूँगा console.log, तो यहाँ पे ये है एक एरे। अब एरे के ज़ीरो इंडेक्स को अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो ये एक फंक्शन है, इसको मुझे करना पड़ेगा कॉल, तब ही जाके मुझे मिलेगा हाई। तो यहाँ पे हाई मिल गया। अब ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन को डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ से अगर उठाऊँ इस फंक्शन को और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ इस फंक्शन को, तो अब भी ये वही फंक्शन उसी तरह से काम करेगा, सिर्फ मुझे ये फंक्शन नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो दोनों उसी तरह से काम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि एरे ऑफ फंक्शंस हैं और फंक्शंस जो हैं वो स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन रिटर्न करें स्ट्रिंग की एरे, तो मैं इस तरह से लगा सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग की एरे रिटर्न करेंगे और ये भी फिर एरे ही रिटर्न करेगा, ये वाला फंक्शन। तो अब ये दोनों एरे ही रिटर्न करेंगे। इस तरह से मैं आगे काफ़ी सारे फंक्शंस जो हैं वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से स्ट्रिंग भी रिटर्न हो जाए और इसके अलावा यहाँ से नंबर भी रिटर्न हो सके, यूनियन टाइप हमने पढ़ा था, तो इसके साथ पाइप साइन लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर। या तो नंबर की एरे होगी या स्ट्रिंग की एरे होगी। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊँ, उसको नेम दूँ फंक्शन 2 और यहाँ से अगर मैं नंबर रिटर्न करूँ 2, तो ये बेहतरीन हो गया। सॉरी, मुझे नंबर रिटर्न करने हैं, सही। अब ये नंबर रिटर्न करेगा। गलत जगह पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब पहला फंक्शन ज़ीरो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो करेगा स्ट्रिंग रिटर्न, 1 इंडेक्स पे नंबर और 2 इंडेक्स पे फिर से स्ट्रिंग्स। तो अब इसको करते हैं कंपाइल, देन रन। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले में आया स्ट्रिंग, दूसरे में आया नंबर और तीसरे में फिर से स्ट्रिंग्स आ गए। अब इसको करते हैं अभी के लिए कमेंट आउट और यहाँ पे नीचे आके मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट वैल्यूज़ इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप क्या होगी? नेवर। नेवर मतलब अभी कुछ भी नहीं डिफाइन किया, मीन्स कि इसकी टाइप एनी है। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब मैं अगर इसके अंदर पुश करूँ कुछ, जैसे ये मैं पुश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पुश कर दिया। तो अब अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नेवर, ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये मैं कर रहा हूँ कोड टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन ये करना है मुझे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो वहाँ पे ये एरर नहीं आएगा। इस जावा स्क्रिप्ट के फाइल के अंदर चलते हैं और अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा और ये जाके वहाँ पे इसको इसके अंदर जाके असाइन कर देगा और यहाँ पे इसकी टाइप है एनी। तो इसने पुश कर दिया एक स्ट्रिंग। अब अगर मैं वैल्यूज़
कि 0 इंडेक्स पे जाता हूँ और उसको इज इक्वल टू करता हूँ 0 के, तो अब देखते हैं इसकी टाइप क्या बनती है। अब बता रहा है कि वैल्यूज़ जो है वो नेवर है, लेकिन अभी इसने जो टाइप बनाई है ना उसकी, वो ये बनाई है कि ये वैल्यूज़ के अंदर एक एरे स्टोर होगी, उस एरे के अंदर ये वाला स्ट्रिंग भी हो सकता है या नंबर भी हो सकता है, मीन्स के यूनियन टाइप उसने खुद इन्फर कर ली। अब वापस चलते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट ये उसने खुद इस तरह से डिफाइन कर ली टाइप। तो यहाँ पे जो है हमें देनी पड़ेगी टाइप। यहाँ पे हम दे देंगे कि स्ट्रिंग हो या नंबर हो, इस तरह से। तो अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन दूसरा जो हमने काम करवाया वो था जावास्क्रिप्ट का मेथड। अब एक और चीज़ देखते हैं कि अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एरे ऑफ एरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे बल्कि मैं इज इक्वल टू असाइन नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं इसे दे रहा हूँ नंबर की एरे। अब ये तो थी एक एरे जिसके अंदर हम एरे स्टोर करवा देते थे नंबर की। व्हाट इफ आई पुट हेयर ए वन मोर एरे, तो होगा ये कि एरे होगी नंबर की और उसके अंदर और एरे होगी, मीन्स के एरे ये एक हो गई, उसके अंदर एक एरे बना के उसके अंदर मैं नंबर स्टोर कर सकता हूँ, मतलब नंबर की एरेज, एरे ऑफ नंबर ऑफ एरे। तो यहाँ पे मैं एरे बनाऊंगा एरे के अंदर, उसके अंदर फिर मैं नंबर स्टोर कर सकता हूँ। इस तरह आप और नेस्टेड में जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक और यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बाजू का इसकी नीड पड़ती है जब काफ़ी नेस्टेड काम होता है, तो इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे यूनियन भी यूज़ कर सकते हैं। यूनियन मीन्स के आप यहाँ पे नंबर की एरे होगी या होगी नंबर की एरे, नंबर की एरे। अब यहाँ पे एक तो होगी नंबर की एरे, और यहाँ पे मैं नंबर भी डायरेक्टली असाइन कर सकता हूँ इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर की एरे और एक नंबर की एरे, मीन्स के या ये हो सकता है या ये भी हो सकता है। यूनियन है कि एक एरे होगी, उसके अंदर या तो नंबर स्टोर होंगे या उसके अंदर एक और नंबर की एरे स्टोर होगी। अब ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ये मुझे क्या कह रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस वन। ओके, तो ये कह रहा है यूनियन आपने यूज़ किया हुआ है, या तो आप वो लिख लें या ये लिख लें। अब या तो आप नंबर की वो लिख लें या नंबर की एरे लिख लें, दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। अब ये नेस्टेड एरेज भी हो गया कि एरे के अंदर किस तरह से एरे और उसकी टाइप किस तरह से डिफाइन की जाती है। अब हम मूव होते हैं टुपल्स पे, कि टुपल्स क्या होता है। टुपल्स बेसिकली सेम लाइक एरेज, सेम थिंग होती है जैसे एरेज होती हैं, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। जैसे इसका एक डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस इसका कि इसमें फिक्स्ड लेंथ होती है टुपल के अंदर, जबकि एरे के अंदर डायनेमिक लेंथ होती है। अगर मैं इसको करूँ कमेंट आउट और यहाँ पे मैं एक एरे लिखता हूँ, लेट माई टुपल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। अब यहाँ पे मैं इसको टाइप देता हूँ। टुपल की पहचान क्या होगी कि यहाँ पे मैंने उसको फिक्स्ड लेंथ कर दिया इसको। अब यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर एक और वैल्यू दूं हाई की, तो वो मुझे कह रहा है कि आप हाई नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही अलाउ हैं। क्यों? क्योंकि ये है फिक्स्ड लेंथ, और जो फिक्स्ड लेंथ है वो है एक टुपल। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे एक एरे बना दूं और उसको टाइप दे दूं नंबर की एरे होगी, और उसके अंदर अगर मैं स्टोर कर दूं नंबर, तो इसके अंदर मैं काफ़ी सारे नंबर स्टोर कर सकता हूँ। डिफरेंस क्या हुआ? इसके अंदर हमने फिक्स्ड लेंथ कर दी, इसके अंदर डिफाइन कर दिया कि पहला इंडेक्स नंबर होगा, दूसरा स्ट्रिंग होगा। अब मैं ये भी नहीं कर सकता कि पहला इंडेक्स जो है वो स्ट्रिंग कर दूं और दूसरा नंबर। दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। वी हैव टू पुट फर्स्ट इंडेक्स नंबर एंड सेकंड ए स्ट्रिंग। उसके बाद दूसरा डिफरेंस जो है वो है एलिमेंट की टाइप्स, कि इसके अंदर टाइप्स किस तरह से होती हैं। टुपल के अंदर
each element in a tuple can have different type and types are specified for each position in tuple. मीन्स के यहाँ पे हमने टुपल डिफाइन की है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हर इंडेक्स की टाइप स्पेसिफाइड होती है। जीरो इंडेक्स की टाइप है नंबर। अब आप यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते जीरो इंडेक्स पे। वन इंडेक्स पे है स्ट्रिंग, आप वन इंडेक्स पे बिल्कुल भी नंबर स्टोर नहीं कर सकते। जबकि एरे के अंदर आपको यूनियन करके आप डिफाइन करें या यूनियन यूनियन करके डिफाइन करें, तो उसके अंदर क्या है कि आपको एरे के अंदर एक ही चीज़ रखनी पड़ेगी, या आपको स्ट्रिंग रख लें या ये। और डिफरेंस जो है वो है म्यूटेबिलिटी का, कि टुपल के अंदर आप जो इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ ट्यूपल कैन बी रीअसाइंड बट द स्ट्रक्चर मीन्स के लेंथ और टाइप जो है ऑफ द ट्यूपल रिमेन फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिकली हर एक इंडेक्स की टाइप डिफाइन की हुई है। जबकि एरे के अंदर लेंथ भी चेंज हो सकती है एंड एलिमेंट्स ऑफ एरे कैन आल्सो बी चेंज डायनेमिकली। तो यहाँ पे अगर मैं माई टुपल लिखूँ, माई टुपल, और इसका ज़ीरो इंडेक्स जो है इसको बराबर करूँ स्ट्रिंग के, तो वो मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि वन इंडेक्स स्ट्रिंग है लेकिन ज़ीरो जो है वो नंबर है, आप स्ट्रिंग नहीं बना सकते। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ माई टुपल और वन इंडेक्स पे अगर मैं स्टोर करना चाहूँ नंबर, तो मुझे कहेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं थर्ड इंडेक्स अपनी तरफ से बना दूँ टू इंडेक्स, तो यहाँ पे मुझे कहेगा कि ये इंडेक्स है ही नहीं, आप ये कहाँ से ले आए, ये अनडिफाइंड है। वैसे ही ये चीज़ अनडिफाइंड है तो आप नहीं कर सकते। जबकि एरे के अंदर, माई एरे के अंदर मैं यहाँ पे पुश भी कर सकता हूँ, सॉरी जो टाइप दिया वही करना पड़ेगा। मैंने पुश कर दिया, माई एरे डॉट पॉप भी कर सकता हूँ, मीन्स के रिमूव भी कर सकता हूँ, वैलिड है। पुश आप टोपल के अंदर भी कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन वैलिड नहीं है, ये वैलिड है। इसके अंदर आप अगर माई एरे के ज़ीरो इंडेक्स को रिप्लेस कर दें हेलो के साथ, तो एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने टाइप डिफाइन किया और वो नंबर स्टोर कर सकता है, यहाँ पे आप हेलो स्टोर करवा रहे हैं, तो ये काम हम नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टुपल का, जो मैंने आपको तकरीबन 3-4 चीज़ें बताई। एक उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, दूसरी उसकी टाइप ऑफ एलिमेंट्स कि उसके अंदर हर एक इंडेक्स के हर एक पोजीशन की टाइप डिफाइन हुई होती है, तीसरा उसके अंदर म्यूटेबिलिटी जो है वो नहीं की जा सकती, लेंथ उसकी चेंज नहीं की जा सकती। जबकि एरे के अंदर आप लेंथ भी चेंज कर सकते हैं और हर चीज़ आप एरे के अंदर चेंज कर सकते हैं। लेकिन टुपल जो है वो एक इम्यूटेबल चीज़ है, जो आपको लिमिटेड फैसिलिटीज़ देता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो है वो आपको इतनी नहीं देता। अब एक फंक्शन है, दोबारा वापस फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा, एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, फंक्शन फर्स्ट 4, इसके अंदर मैं दूंगा इनपुट और वो होगी स्ट्रिंग। देन ये फंक्शन जो है ये रिटर्न करेगा इनपुट का ज़ीरो इंडेक्स और दूसरी साइड पे इनपुट की लेंथ, इनपुट डॉट लेंथ। अब इस फंक्शन को अगर मुझे करना है कॉल यहाँ पे, तो इस फंक्शन के अंदर मैं एक स्ट्रिंग दूंगा। फर्ज करें मैं हेलो वर्ल्ड दे देता हूँ। अब इसको मैं स्टोर करूँगा एक वेरिएबल के अंदर न्यू, और इस वेरिएबल को मैं करवाऊँगा लॉग। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि न्यू नेम के वेरिएबल के अंदर आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो न्यू इसका रिजर्व्ड कीवर्ड है, मुझे इसको करना पड़ेगा चेंज। तो लेट्स चेक इट नाउ। तो अब मेरे पास आ गया h और 11। h क्यों आया? क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स इसका h है और टोटल लेंथ इसकी है 11। अब हमारे पास दो चीज़ें आई, एक
एरे आई, उसके अंदर 2 चीज़ें थी, एक फर्स्ट इन 0 इंडेक्स पे, एक फर्स्ट इंडेक्स पे। अब मैंने उसे स्टोर इसके अंदर किया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसे डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर देन साइज़। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। लेकिन इसके लिए मुझे एरर दे रहा है कि आप नेम सेम नहीं रख सकते। तो अब ये भी सेम काम करेगा, मीन्स कि मैंने डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर कर लिया उसको, और ये काफ़ी काम का आपके जो मशीन काम कर रही है उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये इफ़ेक्ट करती हैं ये छोटी-छोटी चीज़ें। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों को सही-सही लेके चलें तो आप जहाँ पे आपका कोड चलना है, आपके रिसोर्सेज़ ज़्यादा ज़ाया नहीं होंगे। तो अब इसको चलाते हैं नोड इंडेक्स, तो अब मेरे पास आ गया 11 और एच साइज़ 11, और करैक्टर का जो फर्स्ट करैक्टर है वो आ गया एच। मतलब कि जितना हो सके बेहतर से बेहतर कोड करना चाहिए। अब इसको कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, कॉन्स्ट टपल टपल बना रहा हूँ मैं, रीड ओनली टपल। अब रीड ओनली टपल क्या होता है? इसके अंदर होती टपल है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूंगा, इसके बाद हेलो लिख दूंगा। ये टपल है, इसके अंदर मैं रीड ओनली टपल 0 इंडेक्स पे मैं चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। बट व्हाट इफ आई पुट हियर एज कॉन्स्ट। अब अगर मैं इसको अनकमेंट करूं तो ये मुझे एरर दे रहा है। अब ये मुझे क्या कह रहा है, कैन नॉट असाइन टू जीरो बिकॉज इट इज रीड ओनली प्रॉपर्टी। मीन्स के अब ये टपल सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली बन चुकी है। आप इसके अंदर ना राइट कर सकते हैं, ना इसको आल्टर कर सकते हैं, ना इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है, आप इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है टुपल का, एरे का, और फंक्शंस किस तरह से एरे के अंदर स्टोर होते हैं।